परिवार द्वारा चलाए जा रहे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार मुहिम की तहत हरिद्वार देव शांति कुंज के सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या का ठाणे स्थित वागले स्टेट में आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने खबरें दिन रात के चैनल व जेजेबी न्यूज़ के साप्ताहिक अखबार का तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण कर उद्घाटन किया। किसान बीते 2.5 महीने से आंदोलनरत हैं और केंद्र सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं ले पा रही। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहूँगा भैया कि कष्ट तो सभी को है, ये परिस्थितियाँ जो है निश्चित रूप से विषम हैं और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि चाहे कष्ट किसी को भी हो, नुकसान तो राष्ट्र का हो रहा है और देश का हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक सौहार्दपूर्ण जो है समाधान इन परिस्थितियों का निकल कर के आए। और जैसा हमेशा से गायत्री परिवार को भाव रहा है कि हम लोग यही चाहते हैं कि दो उद्देश्य जो गुरुदेव ने दिए, पीड़ा और पतन का निवारण, कि कोई व्यक्ति यदि दुख में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को दूर करने वाला हम बन जाए, और कोई व्यक्ति यदि अपने मार्ग से भटक गया है तो उसको सही मार्ग पर लाने वाला हम बन जाए। तो यही सद्भावनाएँ दूंगा। आज का जो ये शुभ दिन है, जब आप लोगों के इस चैनल की शुरुआत हो रही है, कि आप लोगों के माध्यम से कुछ ऐसा सार्थक और सकारात्मक कार्य संपन्न हो सके, जहाँ पर व्यक्ति जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, वो जीवन के उद्देश्य का स्मरण कर सके। शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। बीते दिनों उत्तराखंड में आपदा आई, जिसमें कई लोग हमारे बाकी कुछ लोगों को बचाया गया। इस पर जो संस्था है अपनी गायत्री परिवार है, किस तरह मदद कर रहा है या करने वाला है? हम लोग के यहाँ से तो अगले ही क्षण टीम जो है निर्गत हो गई थी उस स्थान के लिए, और अभी वो लोग रुद्रप्रयाग में रह कर के कार्य को कर भी रहे हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है। वहाँ पर सिर्फ जो है सेना के ही संगठनों को भी जाने की इजाज़त है। तो जो लोग प्रभावित हैं, जिनको फूड, शेल्टर या अन्य इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, वो पहुंचाने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। एक तरह से तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटी, बहुत सारे लोगों को कष्ट हुआ, और एक तरह से उसको प्रभु का आशीर्वाद भी कहेंगे कि जिस व्यापक स्तर की आपदा की आशंका थी, उस तरह की समस्या वहाँ घट न सकी। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको जान माल की क्षति हो सकती थी, वैसा संभव न हुआ। तो एक तरह से प्रभु का आशीर्वाद है और सभी लोग सुरक्षित रहें, ये हम लोगों की सदा से कामना रही। और गायत्री परिवार तो आपदा के क्षणों में हमेशा से लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए तुरंत ही कार्यरत रहता है। मुझे अभी भी स्मरण है कि केदारनाथ की घटना घटी थी 16 जून 2013 का शायद, और 19 जून को गायत्री जयंती थी। तो गायत्री जयंती परम पूज्य गुरुदेव का महानिर्वाण दिवस भी है और गायत्री परिवार का मुख्य पर्व भी है। तो उस दिन लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब लोग हरिद्वार में थे। और जैसे ही समाचार आया कि ऐसी घटना घटी है, क्योंकि 2 दिन लगे थे लोगों को बताने में, लोग फंस गए थे, बाहर आए, बाद में पता चला। और जैसे ही लोगों ने बताया कि ऐसी घटना घटी, तो 50,000 लोगों ने कहा हम शाम का भोजन नहीं करेंगे, आप ले जाइए। 37,000 के करीब लोगों के भोजन के पैकेट उस आफ्टरनून में पहुँचाए। एक छत्तीसगढ़ का परिवार फंसा था, हम देखने के लिए गया था मैं, तो बोले कि भैया खाना, चूँकि उस समय कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो जो पैकेट मिले उसमें डाले गए, और हेलीकॉप्टर से जब डाले तो वो बैग जो था वो फट गया, तो खाना उसमें से निकल गया पर कवर आकर के गिरा। तो गुरुदेव माता जी का फोटो था, गायत्री मंत्र लिखा था। तो जिस परिवार के सामने गिरा, वो उसी को ही देख करके उनके आँख से आंसू आ गए कि चलो भगवान बचाने के लिए आ गए, और सच में बचाने के लिए आ गए। तो ये कार्य तो हम लोगों के हृदय में है कि व्यक्ति कष्ट में जा रहा है। गुरु जी का संदेश आप लेकर उत्तराखंड से यहाँ आए हैं महानगरी में, तो महानगरी में क्या उद्देश्य से आए हैं और कैसा प्रसाद लोगों का मिल रहा है? प्रेम, अपनापन, अपनत्व, आत्मीयता, लोगों की भावनाएं पर्याप्त मिल रही, और जो उद्देश्य है वो बहुत ही दिव्य है, ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है। ये वर्ष जो है 2 संयोगों को एक साथ लेकर के आया है। वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष भी है और शांति कुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष भी।
और जो हरिद्वार का पूर्ण कुंभ है वैसे तो 12वें वर्ष में आता है और ये 11वें वर्ष में आ रहा है। जो खगोलीय सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि एक सदी में एक बार ऐसी घटना घटती है। पिछली बार जब ऐसा घटा था तो द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था, उससे पहले जब हुआ था तो प्लेग आ गया था, उससे पहले हुआ था तो कोलेरा आ गया था। इस वर्ष सभी ने देखा कि कोरोना आया। और रात्रि के बाद सूर्योदय, संघर्ष के बाद सौभाग्य, चुनौतियों के बाद चरणामृत, ये पहले से परंपरा रही है। तो कष्ट के बाद कल्याण का भाव हमेशा से सृष्टि में रहा है। तो हम लोगों का विश्वास है कि ध्वंस की प्रक्रिया को हमने देखा और अब सृजन को देखेंगे। एक संहार का नृत्य देखा तो एक नए सौभाग्य की शुरुआत देखेंगे। तो ये जो वर्ष है वो एक तरह से सौभाग्य है कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती को लेकर के आया है। और शांति कुंज का अर्थ मतलब एक संगठन या आश्रम का नहीं, बल्कि एक देवी योजना और एक ईश्वरीय संकल्प के 50 वर्ष का उत्सव। और उसको हम लोग इसी भाव से मना रहे हैं कि इस बार चूँकि कोरोना के कारण लोग हरिद्वार तक आ पाने की स्थिति में नहीं है, तो हरिद्वार को लोग भी घर ले जा रहे हैं। ये जो संकल्प है वो है आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार। घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार। और आपके चैनल की शुरुआत है हम लोग लेकर के आए और इस भाव के साथ लेकर के आए कि जो श्रेष्ठ कार्य आप लोग कर रहे हैं, आदरणीय महेश जी भाई साहब कर रहे हैं, धर्मेंद्र भाई साहब कर रहे हैं और आप सभी लोग जो मिल करके कर रहे हैं, उसमें हम लोगों की ओर से बहुत सारी पर्याप्त शुभकामनाएं हैं। और अश्वमेध महायज्ञ का जो संकल्प है वो भी अगले वर्ष निकल करके आ रहा है। तो भाव यही है कि इस वर्ष सब लोगों के सम्मिलित भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रयास से जो ऊर्जा निकले वो इस मुंबई क्षेत्र को कुछ नई दिशा दे पाने में सक्षम हो सके। संस्था की तरफ से भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त तो हर व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान है वो सभी भक्त हैं। यही कहूँगा कि व्यक्ति सुबह उठे और अपने आप को शीशे में देखे और शीशे में देख करके स्मरण करे कि वो भगवान की सबसे प्यारी आत्मा है। ये स्मरण करे कि वो किस देवी संभावना को साथ लेकर के आया है। ये स्मरण करे कि इंसान है, इंसान के रूप में सौभाग्य हजारों वर्षों में कभी एक बार मिलता है। ये स्मरण करे कि हमारे से प्रत्येक के अंदर गुरुदेव बनने की, विवेकानंद बनने की, गार्गी, भूषा, पाला बनने की संभावनाएं सुरक्षित हैं। ये स्मरण करे कि जो मनुष्य का जीवन मिला है उसके रूप में हम लोग कर क्या रहे हैं। ये स्मरण करे कि यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या करने की आवश्यकता है। ये स्मरण करे कि ये मनुष्य का जीवन किसी सार्थक उद्देश्य को प्राप्त करे। विक्रमादित्य ने अपने राज दरबार पर लिखा रखा था कि जब दिन समाप्त हो तो स्मरण करे व्यक्ति कि आज पशु की तरह से जिंदगी जी या इंसान की तरह से जी। ऐसा भाग्य हमारे भीतर है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी किस तरह चल रही है और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत आप लोगों से होगी। अश्वमेध की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और जो तैयारियों में वैधानिक दृष्टि से एक जो बात है वो यही है कि आज की जो परिस्थितियां हैं आप सभी जानते हैं कि वैश्विक संक्रमण की है और ऐसी स्थितियों में एक बार जो परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब इस बात पर निर्णय कर पाना अच्छे से संभव हो सकेगा कि सही उचित तिथियां, उचित समय, उचित मुहूर्त क्या होगा, जिसका निर्णय हम लोग उस आधार पर ले सकें। इस अवसर पर उद्योगपति व समाजसेवी महेश जोशी, रुद्र व शिवशांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, उद्योगपति महावीर शर्मा, ओम झाजुका और पंकज जैन ने डॉक्टर पंड्या का माँ गायत्री की प्रतिमा तथा तुलसी का पौधा देकर सत्कार किया। डॉक्टर पंड्या ने सभी का आभार व्यक्त किया व खबरें दिन रात द्वारा गायत्री परिवार के खबरों व पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के आध्यात्मिक विचारों का संकलन करने के लिए संपादक धर्मेंद्र उपाध्याय का आभार व्यक्त किया। वह अखबार इसी तरह आगे बढ़ता रहे ऐसी शुभकामनाएं दी।